सो हे गाइस, मैं सम कौशल एंड आई वेलकम यू टू वन मोर मास्टर एक्शन। सो जैसे कि मैंने अपनी पिछली बीएससी वाली वीडियो में कहा था कि मैं वीडियो लेके आऊँगा बीएससी पे लगातार, पर ड्यू टू सम रीजंस वीडियो एक हफ्ते बाद आ रही है। रियली मैं तो आप सोच के हैरान हूँ, एक हफ्ते बाद वीडियो आ रही है। बट थैंक यू गाइस। वो जो वीडियो थी ना, याद है? हाँ, वही यू मस्ट सुसाइड नाउ पार्ट वन। सो उस पर 5000 व्यूज़ आ गए हैं और 200 लाइक्स भी आ गए हैं, साथ में हुआ ये काम। सो थैंक यू। एंड वीडियोस रेगुलरली अब आती रहेंगी, ठीक है। अब मैं थोड़ा आपको बता भी देता हूँ आज की वीडियो में। जैसे आपको पता ही है, था मैंने देखा हुआ है ना कि बिना देखे आके शुभम कौशल की वीडियो ही लगा लो। चलो थैंक यू गाइस, दैट्स फॉर ऑल। बट अगर देख के आए थे तो आज की वीडियो का टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी, और जो अगली वीडियो होगी उसका टॉपिक होगा बीएससी। अगली टॉपिक होगा बीएससी एग्रीकल्चर, या एग्रीकल्चर करते हैं। बहुत सर्चेबल कंटेंट भी है, तो ज़्यादा लोगों को इसकी ज़रूरत है, तो पहले वो करते हैं, बाद में मैथ्स वगैरह भी करेंगे। तो या इसका मैं वो भी लगाना भूल गया, ठीक है। यहाँ पे वो बोला तो आज, अरे यार, सबसे पहले बात करते हैं कि इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो मैंने यार इसका जो पार्ट 1 था, जो जनरल बीएससी के ऊपर था, ठीक है, मतलब बेसिक्स बताए थे, उसमें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। वही चीज़ें सब फॉलो होंगी। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है यार, मैं जगह दे देता हूँ, यहाँ पे देख ले। सो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में सबसे पहले हम बात करते हैं लेट्स से फ़ीस की। तो फ़ीस की होती है यार, शुरू हो जाती 30,000 से और ये जाती है 1,000, 50,000, 60,000, 70,000, ठीक है, 1,50,60,000। तो ये अप्रॉक्स है, ठीक है। इससे ज़्यादा कम थोड़ा बहुत हो सकता है, समझ जाना, बट इतना ही रहता है, ठीक है। अब ये एक साल की बात नहीं हो रही है, एक सेमेस्टर की बात नहीं हो रही है, ये बीटेक नहीं है, ठीक है। ये बात किसकी हो रही है? ये पूरे ड्यूरेशन, पूरा कोर्स, मतलब जो 3 साल आपके लगेंगे, वो सारा जो है, ठीक है, 40-50 हज़ार में भी हो सकता है अगर अच्छे कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में जाओ। अगर नहीं तो ज़्यादा भी जा सकता है, राइट। सो हाँ, इट्स योर चॉइस। अब इसके बाद बात करें कि सैलरी कितनी मिलती है, कि भैया इतने पैसे लगा रहे हैं, कुछ वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भाई मिलेगा, जितना सोचा है ना उससे कहीं ज़्यादा मिलेगा। खिलाड़ी तो बनो, अपनी फील्ड के पक्के खिलाड़ी तो बनो। ये मैंने किसी संदीप माहेश्वरी की वीडियो में बोला था। सो यहाँ पे लिखना नहीं देता हूँ, साफ़ है, क्यों गंदा करना, राइट। तो इसकी यार जो सैलरी होती है वो आपको स्टार्टिंग में तकरीबन 90K से लेके 4 लाख इसके बीच में मिल सकती है, डिपेंडिंग ऑन द प्लेसमेंट्स। आपके कॉलेज में कितनी कंपनीज आती है, राइट, वो सब, और किस चीज़ में जाओगे वो तो आपको पता ही है। जैसे मैंने पहली वीडियो में भी बताया था कि आप रिसर्च में जा सकते हो, राइट। आप और बच्चों को पढ़ा सकते हो, लेक्चरर बन सकते हो। अब लेक्चरर में क्या चीज़ है यार, हो सकता है आपको एग्ज़ाम देना पड़ जाए, मतलब कईयों के लिए एप्लीकेबल है, कईयों के लिए नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं तो मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बना सकता क्या ही बात है, ठीक है। बस कमेंट करना है आपको और मुझे वो कमेंट पढ़ना है, दैट्स इट। तो इतना हमारा क्लियर हो गया। अब भैया सब समझ में आ रहा है, पर इसके बीच में होगा क्या? तो नाम से थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया तो लग रहा है कि जी बायो प्लस टेक्नोलॉजी। तो अब बीएससी, मैंने आपको पहले भी कहा था, बीएससी करने का मेन मकसद बच्चों का क्या होता है यार? रिसर्च में जाना। हाँ, एग्रीकल्चर में मेन मकसद होता है वो कुछ हटके होता है, पर वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसमें नहीं करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी मीन्स मोस्ट केसेस में रिसर्च में जाना, ऑल राइट। तो आप यार आईटी इंडस्ट्री में भी जा सकते हो, बायो इंडस्ट्री में भी जा सकते हो, और आप कहाँ जा सकते हो? और कंटेंट राइटिंग में। अरे भैया ये तो फ्रीलांसिंग नहीं, या इट्स अ काइंड ऑफ फ्रीलांसिंग, बट क्या, देखो फ्रीलांसिंग तो है। अब अगर मुझे कहा जाए ब्लॉग्स लिखो, ठीक है, मैंने वैसे ट्राई किया हुआ 1-2 बार, पर मुझे कहा जाए ब्लॉग्स लिखो, तो मैं किस टॉपिक के ऊपर लिखूँगा? लेट्स से मैं क्रिकेट के ऊपर लिख सकता हूँ, ठीक है, क्रिकेट के ऊपर लिख सकता हूँ, थोड़ा बहुत यूट्यूब के ऊपर लिख सकता हूँ, थोड़ा बहुत मोटिवेशन, बट नहीं, वो लिखने में मज़ा नहीं ना आता, बोलने में मज़ा आता, तो वो भी नहीं। तो मेन मैं अपने क्या डिफ़ाइन कर सकता हूँ कि क्रिकेट एंड जो भी मैंने बोला, मैं भूल गया, वाह इतनी जल्दी भूल भी गया। तो ये दोनों चीज़ें मैंने डिफ़ाइन कर ली। तो वैसे ही है यार, अब वो क्या कहेंगे, अब
जो नॉर्मल ब्लॉग्स हैं उनका तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है वो बीएससी वालों को ही पकड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि वो कोई सीरियस ब्लॉग्स होते हैं ना, राइट। अब किसी ने दवाई के बारे में वो जानना है तो हम मजाक नहीं कर सकते उसके बारे में, हमें सीरियस होकर उनको बताना पड़ेगा, ठीक है। कोई उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो उसमें ये साइड इफ़ेक्ट है तो वो उसमें लिखा होना चाहिए, अगर नहीं लिखा होगा तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। तो समझ रहे होगे ना आप। तो कॉपीराइट में भी, कॉपी राइटिंग में भी आप जा सकते हो, ठीक है। तो लेक्चर वगैरह भी मैं बता चुका हूँ, इतना हमारा हो गया। फिर आते हैं अब सब्जेक्ट्स के ऊपर। सो सब्जेक्ट्स में यार सबसे पहले आपके पास आते हैं बायो और टेक्नोलॉजी, राइट। तो इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि बायो टेक्नोलॉजी का मिश्रण है तो दोनों ही होगा। तो या बायो में एज यू नो सेल्स वगैरह आएंगे, सेल स्ट्रक्चर एंड ऑल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो सब चीज़ें। एंड टेक में अगर मैं अब सारे सब्जेक्ट्स के बात नहीं करूँगा, मतलब डिस्क्रिप्शन में सारे सब्जेक्ट्स लिख दिए जाएंगे, या कई बार मैं भूल जाता हूँ तो मैं कमेंट बॉक्स में भी लिख दूँगा। जो पिन कमेंट होगा ना, पिन कमेंट, वहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स के नाम लिखे होंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली सभी होंगे या एक तो रह जाएंगे, तो आपको बेसिक आइडिया तो मिल जाएगा ना, बस। तो इतना आपको समझ में आ रहा है। अब टेक में क्या होता है, टेक्नोलॉजी में क्या होता है यार, सिंपली अगर हम देखें तो आपको कंप्यूटर्स सिखाई जाएंगी, ठीक है। उसमें एक बात का ध्यान रखना, उसमें मैथमेटिक्स होगी, क्योंकि अगर आपको वो चाहिए टेक्नोलॉजी में जाना है तो आपको बेसिक्स मैथ आनी चाहिए थोड़ी बहुत, वो सिखाएंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर आपको जावा सीखनी है, सी प्लस प्लस सीखनी है, जावा सीखनी है, सी प्लस प्लस सीखनी है, एंड कोई भी पाइथन सीखनी है, कुछ भी सीखना है, बेसिक में आपको नहीं ज़रूरत उसकी, ठीक है। अगर आप बहुत 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 बेसिक सभी कर रहे हो तो आपको नहीं ज़रूरत। जैसे जैसे आगे जाओगे आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी, मैथ की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। क्योंकि अब अगर आपने कभी कोडिंग की है या कभी वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि उसमें नंबर ही नंबर होते हैं, ठीक है। हम var 1 दे देंगे उस पूरी स्ट्रिंग को, या ऐसा सब काम चलता है। तो या दैट इज़ डिफरेंट थिंग। हम उसके बारे में अब इस वीडियो में तो कम से कम हाउ टू बी अ कोडर एंड ऑल बात नहीं करेंगे। तो प्लांट्स के बारे में इसमें आपको आएगा, ठीक है। और आपके इम्यूनोलॉजी के बारे में, इम्यूनोलॉजी पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, इम्यूनोलॉजी, राइट। इम्यूनोलॉजी में आपका इम्यून सिस्टम वगैरह, ठीक है, वो फाइट कर सकता है। बायोफिज़िक्स भी आएगी, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर सारे समझाऊंगा तो यार 25-30 मिनट की वीडियो बन जाएगी, और पहले मैं 2-3 डाल ली है बहुत बड़ी वीडियोज़ हो रही है, ठीक है। तो मैं थोड़ी छोटी करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो या अगर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट चाहते हो समझना जो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, जो कमेंट बॉक्स है उनमें से, तो वहाँ पे आप लिख सकते हो। एक चीज़ यार मैंने अभी नोट की कि मैं अगर ऐसे बोलूँ ना, तो अगर आपको गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को यार शेयर ज़रूर कीजिएगा, राइट। जब भी आप शेयर करते हो, एंड आई फील दैट यू लाइक द वीडियो, सो यू आर शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स। आप नॉलेज बांट रहे हो, नॉलेज बढ़ रही है, ठीक है। जो आपको नॉलेज थी वो आपके दोस्त को भी बढ़ रही है, आपका भी करियर सेफ़ है, उसका भी करियर सेफ़ है, नुकसान किस बात का है। तो शेयर ज़रूर कर दो। तो जैसे भी अच्छी लगी मुझे बता देना, ये भी कमेंट में कि कैसी बात अच्छी लग रही है। तो मैंने अभी इसको लगाया नहीं बिकॉज नया माइक है, ठीक है, अभी वो लगाया नहीं। तो इसके बाद यार MSc कर सकते हो बीटेक में, और MBA भी कर सकते हो बीटेक में। तो अगर MBA करोगे और कोई बहुत अच्छे जो मेन इंडिया के टॉप 20 कॉलेजेस हैं या 30 कॉलेजेस भी हैं उनमें से करोगे तो काफ़ी फ़ायदे हैं। अगर उनके बाद के करोगे तो इट्स अ किंडा वेस्ट। तो उस बारे में हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, MBA के बारे में, क्योंकि अभी आपने BSc ही नहीं चुनी तो आगे क्या चुनोगे। तो अभी ये BSc की ख़त्म होने दो, उसके बाद मैं 1-2 वीडियोस कोशिश करूँगा लेके आ जाऊँ MBA पे और MSc पे भी। एंड या बस आज की वीडियो में छोटी सी वीडियो, पता नहीं छोटी है कि नहीं है, देखा नहीं अभी कितनी बड़ी बन चुकी है। मैं बोलने लगता हूँ ना तो मैं बहुत ही बोल देता हूँ। तो या दैट इज़ इट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो अभी कंफ्यूज है, उनको पता ही नहीं है करना क्या, राइट। तो अगर उनको पता ही नहीं है तो मास्टर एक्शन शेयर कर दो। और अगर आपने खुद ही मास्टर एक्शन नहीं देखी है भाई, अगर खुद ही नहीं देखी है, क्या कर रहे हो अभी तक? करियर की पढ़ी है कि नहीं तुम्हें? देखो, अभी देखो, मैं कह रहा हूँ ना, देखो। सो या देखो, मज़ा आएगा। तब तक के लिए चलते हैं,
अगर ट्राई करोगे तो ही आएगा, बैठे रहोगे तो सर के ऊपर से निकल जाएगा। नमस्ते, जय हिंद।